आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं मार्गशीर्ष मास की कथा का 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं इस अद्भुत कथा का 28वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैंने आपके श्रीमुख से देवता, दानव आदि के अंशों द्वारा अवतरित होने की कथा सुनी। अब मैं आपकी पूर्व सूचना के अनुसार कुरुवंश की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, कुरुवंश का प्रवर्तक परम प्रतापी राजा दुष्यंत था। वह इतना सामर्थ्यवान था कि समुद्र से घिरे अनेकों प्रदेश और मल के देश भी उसके अधीन थे। वह अपनी प्रजा का पालन और शासन इतनी योग्यता से करता कि उसके राज्य में पाप, चोर, भूख या रोग का कोई भय नहीं था। खेती और भोजन के लिए प्रयत्न करना भी आवश्यक नहीं था। सभी धर्म प्रेमी थे और धर्म एवं अर्थ स्वतः प्राप्त थे। दुष्यंत इतना बलवान था कि वन उपवन सहित मंदराचल को उखाड़ सकता था। वह गदा युद्ध और अन्य युद्ध विधाओं में निपुण था। घोड़े और हाथी की सवारी में उसका कोई सानी नहीं था। वह विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अक्षय और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। उसकी प्रजा प्रेम पूर्वक उसका सम्मान करती और वह धर्म बुद्धि से शासन करता। एक दिन राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगी सेना के साथ गहन वन में पहुंचे। वन की अनुपम छटा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। आगे बढ़ते हुए उसने एक सुंदर उपवन देखा। वहां वृक्ष फूलों से लदे थे और पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। आश्रम के पास बहती मालिनी नदी का जल इतना स्वच्छ और स्वादिष्ट था मानो अमृत हो। उस समय महर्षि कण्व के आश्रम में राजा ने प्रवेश किया। महर्षि वहां नहीं थे, परंतु आश्रम से एक तपस्विनी कन्या बाहर निकली। वह इतनी सुंदर थी कि दुष्यंत देखते ही मोहित हो गया। कन्या ने राजा का सत्कार करते हुए कहा, राजन, मेरे पूजनीय पिताजी कण्व अर्षि अभी वन में फल फूल लेने गए हैं, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। राजा ने कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? कन्या ने कहा, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की कथा अद्भुत है। मेरे पिता ने बताया था कि जब परम प्रतापी विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। उनके संयोग से मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरी माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। वहां शकुंत पक्षियों ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कण्व ने मुझे अपनाया और मेरा पालन पोषण किया। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं, राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनो। मैं तुमसे गंधर्व विधि से विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला ने कहा, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। आप वचन दें कि मेरे बाद मेरा पुत्र युवराज बनेगा और मेरे जीवन काल में ही उसे यह अधिकार मिलेगा। राजा दुष्यंत ने सहर्ष यह प्रतिज्ञा कर ली। गंधर्व विधि से विवाह करके वह लौट तो गया, लेकिन शकुंतला को विश्वास दिलाया कि वह शीघ्र ही उसे लेने के लिए सेना भेजेगा। महर्षि कण्व जब लौटे तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह सब जान लिया। वे प्रसन्न होकर बोले, शकुंतला, दुष्यंत धर्मात्मा और श्रेष्ठ पुरुष है। तुम्हारे संयोग से उत्पन्न पुत्र सम्राट बनेगा और पृथ्वी का शासन करेगा। तुम्हारा यह कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो इसी के साथ इस अध्याय का समापन होता है। इसके आगे क्या होता है यह मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ यह कथा साझा करें।